क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि इस दुनिया में अच्छा इंसान जैसे कोई सजा भुगत रहा हो? जो इंसान सच बोलता है, दिल से किसी का बुरा नहीं चाहता, हमेशा दूसरों के लिए जीता है, वही इंसान क्यों जीवन भर दुख, तंगी और संघर्षों में डूबा रहता है? और वही व्यक्ति जो दूसरों को छलता है, स्वार्थ में डूबा है, गलत रास्तों पर चलता है, उसके पास सब कुछ होता है, पैसा, प्रतिष्ठा, लोग, ऐशो आराम, कभी कभी मन चीखता है। क्या यही न्याय है? क्या इसी का नाम भगवान की व्यवस्था है? पर रुकिए, जो आप देख रहे हैं वह पूरी सच्चाई नहीं है। आप जो देख रहे हैं वह केवल एक दृश्य है, लेकिन आत्मा की यात्रा कई जन्मों की पटकथा से बनी होती है। और उस पटकथा में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो है कर्म, धर्म और प्रारब्ध। जिस बुरे इंसान को आप आज ऐश में देख रहे हैं, वह शायद अपने पिछले जन्मों में किसी गरीब की मदद करता रहा हो, किसी भूखे को खाना देता रहा हो, किसी की आंखों से आंसू पोंछता रहा हो। उसका आज का ऐश उसी पिछले पुण्य का फल है। और जो भला आदमी आज दुख झेल रहा है, उसके भीतर जो पीड़ा है वह आज का परिणाम नहीं, किसी पुराने अधूरे कर्म का। लेकिन यही तो सबसे बड़ी गूढ़ बात है। पुराने कर्मों का फल भुगते बिना कोई नहीं बचता। यह ब्रह्मांड एक पल के लिए भी अन्याय नहीं करता। बस फर्क इतना है कि इसका न्याय हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। लेकिन आत्मा अगर जाग जाए तो हर पल का अर्थ समझ में आने लगता है। इसलिए यदि आप भी उन अच्छे लोगों में से हैं जो आज संघर्षों से घिरे हैं, तो जान लीजिए, यह दुख कोई दंड नहीं है। यह तो आपकी आत्मा को मुक्त करने की प्रक्रिया है। आपके दुख का हर पल आपके भीतर की धूल साफ कर रहा है। और जब यह धूल हटेगी तो वही आत्मा चमकेगी जो किसी जीवन में प्रकाश बन जाएगी। पर क्या इस प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है? बिल्कुल। आपके भीतर ही वह शक्ति है जो प्रारब्ध की जंजीरों को ढीला कर सकती है। कैसे? बस इन 5 बातों को रोज अपने जीवन में उतारिए। पहली, साक्षी भाव। अपने दुख को देखें मगर उससे एक कदम पीछे रहें। मैं दुखी हूं ना कहें, कहें यह दुख आया है और जाएगा भी। दूसरी, ध्यान और मंत्र, जप। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप पुराने कर्मों की आग में खुद को शुद्ध करते हैं। यह साधना नहीं, आत्मा की उपचार है। तीसरी, सेवा। जब आप बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड के नियम आपके पक्ष में पलटने लगते हैं। सेवा पुराने पापों की सबसे तेज दवा है। चौथी, एक क्षमा और पश्चाताप। ईश्वर से दिल से कहिए, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें, मुझे बेहतर बनने का अवसर दें। यह वाक्य आपकी आत्मा को हल्का कर देगा। और पांचवी, सच पर अडिग रहना। दुनिया कुछ भी कहे, आप अपनी आत्मा की आवाज न छोड़िए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो सत्य के रास्ते से नहीं हटता। और सुनिए, जो आज अधर्म से सुखी दिख रहा है, उसका अंत दुख में ही होता है। क्योंकि अधर्म की नींव पर बना सुख देर तक नहीं टिकता। लेकिन जो आज धर्म के रास्ते पर रो रहा है, वो रोशनी के रास्ते पर है। वह दुख उसे जलाएगा नहीं, निखारेगा। और एक दिन वही इंसान अपने तेज से पूरी दुनिया को रोशन करेगा। इसलिए रुकिए मत, टूटिए मत, ईर्ष्या मत कीजिए, तुलना मत कीजिए। अपने दुख को साधना बनाइए, अपने संघर्ष को तप बनाइए और अपने जीवन को परमात्मा की पूजा। क्योंकि एक दिन यही कठिन समय आपको वो बना देगा जो आप सच में बनने के लिए इस धरती पर आए थे। और तब जो आज बुरा आदमी दिख रहा है, वह बस एक बीते अध्याय की तरह खो जाएगा। लेकिन आपटटारन एक नई कहानी बन जाएंगे। अगर आपके जीवन में भी कभी यह सवाल उठा हो, मैं अच्छा हूं फिर भी दुख क्यों, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। इस वीडियो को देखने वाले हजारों लोगों के भीतर भी वही सवाल उठता है, वही पीड़ा, वही तड़प। लेकिन हम सब अकेले नहीं हैं। हम एक यात्रा पर हैं और उस यात्रा में एक दूसरे का सहारा बनना ही सच्चा धर्म है। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों, अगर इस वीडियो ने आपके भीतर की बेचैनी को थोड़ा सा भी शांति दी हो, तो इस वीडियो को जवां शेयर मान कीजिए, ताकि और भी लोग जो अंधेरे में हैं उन्हें रोशनी मिल सके। वीडियो को लाइक ऑन कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आप ऐसे ही गहराई वाले विषयों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि सेल्फ लाइफ सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह आत्मा की यात्रा में आपका साथी है। हम फिर मिलेंगे
एक और रोशनी के पल में